डीके शिव कुमार सरकार बने अभी 3 दिन ही हुए हैं, लेकिन अंदर खाने एक बड़ा पॉलिटिकल स्टॉर्म खड़ा हो गया है। एक मंत्री ने इस्तीफा दे दिया है, कई अन्य मंत्री अपनी नाराजगी जता रहे हैं, एक वरिष्ठ नेता खुद को नजरअंदाज महसूस कर रहे हैं। मुस्लिम नेताओं ने कैबिनेट में बेहतर रिप्रेजेंटेशन की मांग उठा दी है और महिलाओं को शामिल न करने पर भी सरकार को आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। 4 मंत्रियों ने अब तक खुलकर असंतोष जता दिया है। पहला बड़ा झटका शुक्रवार सुबह को लगा, जब मंत्री रामलिंगा रेड्डी ने अपना रेजिग्नेशन भेज दिया। उन्होंने कहा कि उन्हें दिए गए पोर्टफोलियो से वो संतुष्ट नहीं है। इसके बाद दूसरे मंत्री के.एच. मुनियप्पा ने भी अपनी मिनिस्ट्री एलोकेशन पर असंतोष जता दिया। इसके बाद ये डिसेंट धीरे धीरे एक बड़े विवाद में बदल गया। मंत्री के.जे. जॉर्ज, जिन्हें एनर्जी मिनिस्ट्री दी गई थी, रिपोर्टेडली अपने विभाग में हो रहे एडमिनिस्ट्रेटिव इंटरफेरेंस से नाराज हैं, जहां अधिकारियों के ट्रांसफर बिना उनकी सहमति के किए जा रहे हैं। वहीं सतीश जारकिहोली ने भी संकेत दिए कि वो सिर्फ मंत्री पद से कहीं ज्यादा चाहते थे और उन्होंने केपीसीसी प्रेसिडेंट बनने की इच्छा भी जताई थी। के.एच. मुनियप्पा, जिन्हें फूड एंड सिविल सप्लाईज पोर्टफोलियो मिला है, उन्होंने कहा कि एक सीनियर मोस्ट लीडर होने के नाते उन्हें ज्यादा महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो मिलना चाहिए था। उन्होंने बताया कि उन्होंने अपनी एक्सपेक्टेशंस राहुल गांधी समेत पार्टी नेतृत्व को पहले ही बता दी थी। उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें ऐसा इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो मिलना चाहिए जहां वो जनता के लिए बेहतर काम कर सकें। रामलिंगा रेड्डी का मामला सबसे ज्यादा चर्चा में है। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने उन्हें बेंगलुरु डेवलपमेंट पोर्टफोलियो देने का वादा किया था, लेकिन बाद में उन्हें इरिगेशन दे दिया गया। इस पर नाराज होकर रेड्डी ने कैबिनेट से इस्तीफा ही दे दिया और कहा कि अब वो सिर्फ एमएलए के रूप में काम करेंगे, कोई पद स्वीकार नहीं करेंगे। डीके शिव कुमार ने प्रतिक्रिया देते हुए रेड्डी को अपना करीबी दोस्त बताया और कहा कि वो इस मुद्दे को सुलझा लेंगे। लेकिन रेड्डी के इस्तीफे के बाद कांग्रेस के कई ऑफिस बेयरर्स ने भी अपने पद छोड़ दिए, जिससे स्थिति और भी कॉम्प्लेक्स हो गई। रामलिंगा रेड्डी बेंगलुरु में कांग्रेस का बड़ा चेहरा है। 73 वर्षीय रेड्डी बीटीएम लेआउट से 8 बार एमएलए रह चुके हैं और पहले ट्रांसपोर्ट, मुजराई और होम अफेयर्स जैसे महत्वपूर्ण विभाग संभाल चुके हैं। इसी बीच वरिष्ठ नेता दिनेश गुंडू-राव भी नाराज नजर आए, क्योंकि उन्हें पहली सूची में मंत्री नहीं बनाया गया। उन्होंने कहा कि उन्होंने किसी से कुछ नहीं मांगा, लेकिन ये पार्टी बताए कि उन्हें क्यों नजरअंदाज किया गया है। वर्ड पावर इज वर्ल्ड पावर, ये वाक्य जिसे डीके शिव कुमार अक्सर इस्तेमाल किया करते हैं, अब रेड्डी के समर्थकों द्वारा उनके खिलाफ इस्तेमाल किया जाने लगा है। समर्थक सोशल मीडिया पर यह याद दिला रहे हैं कि शिव कुमार ने रेड्डी से क्या वादा किया था। विरोध के तौर पर उन्हें समर्थकों ने इलाके में लगे फ्लेक्स बोर्ड्स और बैनर्स हटाने भी शुरू कर दिए हैं। मामला सिर्फ पोर्टफोलियो तक सीमित नहीं है। कैबिनेट में एक भी महिला को शामिल न किए जाने पर भी सरकार को तीखी आलोचना झेलनी पड़ रही है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता मार्गरेट अल्वा ने निराशा जताते हुए कहा कि कैबिनेट में एक भी महिला को जगह न मिलना गलत है। बीजेपी ने भी इस मुद्दे पर सरकार को घेरा है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए शिव कुमार ने कहा कि जल्द ही कैबिनेट एक्सपेंशन होगा और उसमें महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा। अभी पहली सूची में 13 मंत्रियों को शामिल किया गया है, जबकि वो 21 और मंत्रियों को शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा मुस्लिम समुदाय की ओर से भी कैबिनेट में अधिक रिप्रेजेंटेशन की मांग उठी है। पहली सूची में यूटी काडर को मंत्री बनाया गया है, लेकिन मुस्लिम नेताओं और धर्मगुरुओं ने कम से कम 4 मुस्लिम मंत्रियों की मांग कर दी है। कुल मिलाकर डीके शिव कुमार सरकार की शुरुआत ही इंटरनल डिसेंट, रिप्रेजेंटेशन क्राइसिस और पॉलिटिकल प्रेशर के साथ हुई है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में ये असंतोष शांत होता है या और गहराता है और डीके शिव कुमार का सिरदर्द बढ़ जाता है। यह है बीपी लाइव, मेरा नाम है श्वेता शर्मा।